क्या वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा ना लेना या ओहदा लेने से नवाज शरीफ की सियासत पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता था? क्या वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा ना लेने से नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई है? आपका क्या ओपिनियन है इस पर? देखिए, सियासत तो इस तरीके से नहीं ख़त्म होती और मियाँ साहब जो हैं वो एक बहुत पुराने मंझे हुए सियासतदान हैं। इस वक्त उनके बारे में यही कहा जा रहा है, एक तो खैर जिस तरह हमने पहले भी इधर डिस्कशन की कि क्योंकि स्प्लिट मैंडेट है तो इसलिए शहबाज साहब का ही नाम आ रहा था कि स्प्लिट मैंडेट हुआ तो वो होंगे और अगर सिंपल मेजॉरिटी हुई तो फिर यानी मजबूत हुकूमत हुई तो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब होंगे। एक दूसरी बात ये भी हो रही है कि अगर मियाँ साहब इस मैंडेट के साथ प्राइम मिनिस्टर बन जाते तो फिर बड़ा मुश्किल होना था कि उनकी बेटी को वो वजीर आला पंजाब बनवा सकते, यानी मरियम नवाज साहबा का नाम सामने आया। तो नून के लोग भी यही बात करते हैं कि मियाँ साहब चाहते थे कि उनकी जो एक लेगेसी, उनके एक सक्सेसर, वो चाहते थे कि मरियम नवाज साहबा जरूर इस तरह वजीर आला पंजाब बने और वो अब जब वजीर आला पंजाब बनेंगी तो उनका मियाँ साहब का एक कलीदी किरदार उसके अंदर होगा। उनको साथ साथ जो है वो हुकूमत चलाने में भी उनके एडवाइजर के तौर पे भी, या आप मेंटोर कह सकते हैं, एक्चुअली एडवाइजर से तो ज्यादा, क्योंकि वो खुद भी वजीर आला भी रह चुके हैं, 3 दफा वजीर आजम भी रह चुके हैं। तो ये जो उन्होंने एक तरह से आप कह ले कि कुछ लोग इसको कुर्बानी कहते हैं, कुछ कहते हैं कि जाहिर बात है वो बन ही नहीं सकते थे क्योंकि वो ऑप्टिक्स बड़े, वो जिस तरह शहबाज शरीफ साहब जब बने थे और हमजा शहबाज जब बने थे प्राइम मिनिस्टर और वजीर आला पंजाब, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि शायद मियाँ साहब जो है उन्होंने एक बैक सीट ली, एक सोनिया गांधी वाला जिस तरह एक स्टाइल होता है वो वाली चीज की है। और ये कि लेकिन उनकी अपनी बेटी पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, सबसे अहम है नून लीग के लिए, उधर वो वजीर आला होंगे। और ये शहजाद बिहाइंड द सीन जो महमल बात करी और मौजूदा सिनेरियो में क्या शहबाज शरीफ का ही वजीर आजम होना मुस्लिम लीग नून की सियासत के लिए एक बेहतर डिसीजन था? देखिए, इस बात का इससे तो ताल्लुक हो सकता है जो बात एजाज सईद साहब ने की कि SIFC का अगली हुकूमत में बड़ा रोल होगा, यानी कि एक हाइब्रिड सेटअप होगा, तो उसमें तो शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा एक सूटेबल कैंडिडेट हैं। लेकिन महज ये देखते हुए कि स्प्लिट मैंडेट है तो हम वजीर आजम नहीं बनेंगे क्योंकि कमज़ोर हुकूमत है, ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आती। एज आई सेड, अगर मियाँ साहब का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तजुर्बा ज़्यादा है, इस वक्त मुल्क को एक स्टेट्समैनशिप की ज़रूरत है, ताल्लुकात बेहतर करने, तो उसमें तो फिर मियाँ साहब जैसी भी हुकूमत होती वो ये चांस लेते, वो इक़्तिदार संभालते और कोशिश करते कि मुल्क को इस मुश्किलात से निकाले जाए। जहाँ तक उनकी लेगेसी का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से ये तो कहना मुनासिब बिल्कुल नहीं है कि उनकी सियासत खत्म हो गई। आई एम श्योर वो पॉलिटिकल प्लेयर रहेंगे और उनकी जो पार्टी है उसमें जो भी वोट बैंक है वो नवाज शरीफ का है। अलबत्ता ये सेटबैक जरूर हुआ है क्योंकि इस मरतबा फील्ड उनके लिए पूरी ओपन थी। ये नहीं कह सकते कि तराजू के पलड़े बराबर नहीं थे। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो अब ये कह रहे हैं कि शायद फील्ड कुछ ज्यादा ही उनके हक में कर दी थी, जैसे हमारे सोहेल साहब कहते हैं कि ज्यादा दवाई डल गई है, तो ज्यादा दवाई वो तो इस लिहाज से कहते हैं कि ज्यादा दवाई डल जाती है तो ज्यादा सीटें मिल जाती हैं। तो मैंने उनसे जरा मजाक ये कहा था कि कभी कभी खेतों में आप ज्यादा जब दवाई डालते हैं तो उल्टा नुकसान हो जाता है खेतों को, तो ये ना हो जाए कहीं। तो इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड जितनी उनके पास थी, लेवल प्लेइंग फील्ड से ज्यादा थी, तो मेरे ख्याल से एक बड़ा सेटबैक तो है उनके लिए कि उतनी नशिस्तें वो नहीं हासिल कर सके। आपको भी यही लगता है सेटबैक है? मेरा ये ख्याल ये है कि जो नवाज शरीफ साहब की जो एज है और उनकी जो सेहत है वो हम सब के सामने, और नवाज शरीफ साहब के पास एक पूरा तजर्बा है, पूरा बैकग्राउंड है। और अब नवाज शरीफ साहब जब से पाकिस्तान आए थे तो आप देख लीजिएगा उनके अंदर वो इंथ्यूज़िज़्म या उनके अंदर वो जोश गायब था। उन्होंने जो अपनी इंतखाबी मुहिम भी शुरू की वो बहुत लेट शुरू की और ऐसा लग रहा था कि नवाज शरीफ साहब जो है वो बड़े बेनियाज हुए पड़े हैं और उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जिन पर वो अमल दरामद कर रहे हैं, शायद जबरन कर रहे हैं या ना चाहते हुए भी वो कर रहे हैं। तो मेरा ज़ाती तौर पे एक तालिब इल्म की हैसियत से ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब की ये सियासत की आखिरी इनिंग्स थी और अगर वो वज़ीर आज़म बन सकते थे तो इसी इनिंग्स में बन सकते थे। नवाज शरीफ साहब अब अपने आखिरी फेज़ में शामिल हो चुके हैं जहां पर उनका ज़्यादातर उनकी जो तवज्जो है वो इस बात पर मरकूज होगी कि उनकी बेटी मरियम नवाज एक कामयाब वज़ीर आला पंजाब के तौर पर परफॉर्म करें। मुस्लिम लीग नून की लेगेसी को आगे लेकर चलें। होगी कि साफ़ी साहब, आप वो असेस करें। कैसे कंक्लूड करेंगे इस डिस्कशन को? देखिए, ये हुकूमती ओहदा ना लेना या पार्टी ओहदा ना लेना, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि वो बंदा सियासत से लाताल्लुक़ हो गया। हमारे यहाँ ये जमातें शख्सियात के गिर्द घूमती हैं, नून लीग नवाज शरीफ की शख्सियत के गिर्द, पीपल्स पार्टी भुट्टो फैमिली के गिर्द, PTI इमरान खान के गिर्द,
और इसमें माजी में हमारे सामने एक मिसाल मौजूद है खान अब्दुल वली खान साहब की। नवाज़ शरीफ ने सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा लेने से माज़रत की है। और खान अब्दुल वली खान ने सियासत से भी रिटायरमेंट इख्तियार की थी, उनके लिए फिर रहबर का ओहदा इन्होंने निकाल लिया ANP ने। लेकिन जब भी कोई मेजर डिसीजन आता था या फैसला कुन मोड़ आता था तो खान अब्दुल वली खान से ही रुजू किया जाता था। अब भी आप देखेंगे कि वो बेशक रायवंड के घर में बैठे रहें, लेकिन जब भी कोई फैसला कुन डिसीजन होगा या फैसला कुन मोड़ होगा तो फिर नवाज़ शरीफ से रुजू किया जाएगा और नवाज़ शरीफ की राय ही प्रिवेल करेगी। ये जो पहले से मुझ पे कोई नौज़ुबिल्लाह गैब का इल्म नहीं था कि मैं पहले से इलेक्शन से पहले से कहता था कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म होंगे, तो मेरी उस दावे की वजह ये थी कि मुझ तक ये बात पहुंचती रही कि नवाज़ शरीफ साहब अपने घर के महफ़लों में ये कहते हैं कि अगर सिंपल मेजॉरिटी ना मिले तो फिर मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनूंगा। और वो बात उस पर हमें तकरीबन इत्तेफाक था और हम सब की ये राय थी। और जब हम कैलकुलेशन करते कि सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिल सकती, तो इसलिए न सिर्फ ये कि मैं ये दावा करता था, बल्कि आज आपको बताता चलूँ कि 3 दिन पहले इलेक्शन से आप उनसे पूछ सकते हैं, मैंने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद का मैसेज भी भेजा था। लेकिन दूसरी तरफ वो अपने भाई के इतने कदरदान हैं कि मेरी वो मुबारकबाद उन्होंने कबूल नहीं की और उस पर उन्होंने मुझे जवाबी कोई मैसेज नहीं दिया कि वो उन्होंने जवाब में फिर वही कहा कि नहीं, हमको समझ आ गया था। सर अब दोबारा करें, अब आ जाएगा शुक्रिया का मैसेज। हाँ, हो सकता है कि आप, लेकिन आप भी वो कहेंगे कि ये नवाज शरीफ साहब की बरकत से है। अब हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम को देखने के बाद शहबाज शरीफ साहब आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे और खैर मुबारक का मैसेज आएगा।